ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये इसलिए है कि स्वर्ग राज का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न तो सुनते और न समझते हैं। ईसायास की ये भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। ये वो है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, ये वो है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वो थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वो तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, ये वो है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, ये वो है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, ये किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वो तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं।
ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वो बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का ये कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वो उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वो जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर ईसा वहां से चले गए। वे अपने नगर आए, जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहां से मिला? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहां से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए।